शिव का दिव्य दृष्टि, एक व्यक्ति की कथा। समर्पण का आरंभ। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन में एक साधारण सा इंसान था। उसकी एक एक दिन की दिनचर्या भी आम थी, पर उसकी आत्मा में एक गहरी तृष्णा थी, एक ऐसे सत्य को जानने की जो इस दुनिया की सीमाओं से परे हो। उसका नाम था रघु, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रघु का जीवन अत्यंत साधारण था। वह एक किसान था और दिन रात अपनी जमीन पर काम करता था। उसकी दिनचर्या में बहुत कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके मन में एक विशेष ऊर्जा थी, एक ऐसी इच्छा जो उसे हर पल एक अनदेखे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रघु बचपन से ही भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। शिव की पूजा के बिना उसका दिन शुरू नहीं होता था। उसका विश्वास था कि शिव ही इस ब्रह्मांड के कर्ता, विधाता और संहारक हैं। रघु को हमेशा यह लगता था कि शिव में कुछ दिव्य शक्ति है, जो उसे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन दे सकती है। उसकी मान्यता थी कि यदि वह शिव से सही तरीके से जुड़ सके तो उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन उसका विश्वास कहीं न कहीं इस बात से कम था कि वह सचमुच भगवान शिव से मिलने या उनके दर्शन करने के योग्य होगा। फिर भी रघु ने कभी इस बात को दिल से नहीं छोड़ा। वह जानता था कि समर्पण और श्रद्धा की शक्ति में कुछ विशेष है। रघु के जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जब उसकी सारी जिंदगी एक नए अर्थ को समझने लगी। वह अपने खेत में काम कर रहा था जब अचानक एक बुरी घटना घटित हुई। एक दिन जब वह अपनी जमीन पर हल चला रहा था तो हल से निकलकर एक बहुत पुराना और अजीब सा पत्थर बाहर आया। वह पत्थर काफी भारी था और उस पर कुछ विचित्र प्रकार के चिन्ह थे। रघु ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि इसमें कुछ खास है। यह वह पत्थर नहीं था जिसे वह अपने खेत में अक्सर पाता था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, मानो यह पत्थर उसे कुछ संदेश दे रहा हो। रघु ने वह पत्थर अपने घर ले जाकर पूजा स्थल के पास रख दिया। उस दिन के बाद रघु का मन अशांत रहने लगा। उसे लगता था कि कुछ अनहोनी घटने वाली है। वह रात को सो नहीं पा रहा था और दिन भर उस पत्थर को निहारता रहता था। उसके मन में एक विचार आया जो पहले कभी नहीं आया था, क्या इस पत्थर में कोई दिव्य शक्ति है? क्या यह पत्थर उसे भगवान शिव से मिलने का कोई रास्ता दिखा सकता है? रघु ने फिर तय किया कि वह अपने जीवन में शिव के प्रति समर्पण और भक्ति को और भी गहरे स्तर पर निभाएगा। उसने सोचा कि अगर वह सही तरीके से शिव को अपनी श्रद्धा और समर्पण दिखा सके तो शायद शिव उसे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे जो उसकी जिंदगी को बदल देगी। इस सोच के साथ ही रघु ने अपने पूरे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर घंटों तक शिव की पूजा करता। उसने अपने जीवन के सारे कार्यों में शिव को सबसे पहले स्थान दिया और हर कार्य को भगवान के नाम से शुरू किया। उसकी श्रद्धा और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। वह न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को शिव की उपासना में समर्पित करता था, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी शिव के बारे में बताने लगा। रघु की भक्ति और समर्पण की शक्ति धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। लोग उसे एक विशेष शख्सियत के रूप में देखने लगे, जिसकी साधना में कुछ खास बात थी। रघु की साधना में एक विशेष बदलाव आया जब उसने एक सपने में भगवान शिव को देखा। वह सपना बहुत ही स्पष्ट और जीवंत था। शिव ने रघु से कहा, तुम्हारा समर्पण और श्रद्धा अत्यधिक मूल्यवान है, लेकिन तुम्हें मेरे दर्शन पाने के लिए कुछ और करना होगा।
तुम्हें अपनी साधना को और भी सशक्त बनाना होगा और तुम्हारी आत्मा को एकाग्र करना होगा। शिव के इस संदेश ने रघु के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया। वह अब यह समझने लगा कि उसका जीवन सिर्फ शिव के नाम पर ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने के लिए भी समर्पित होना चाहिए। उसने हर एक सांस को भगवान शिव के साथ जोड़ते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। अब रघु ने अपनी साधना को एक नया मोड़ दिया। वह एकांत में बैठकर ध्यान करने लगा और शिव की महिमा का गान करता। हर पल, हर क्षण उसकी आत्मा को एक अद्वितीय अनुभव की ओर ले जा रहा था। रघु की भक्ति अब और भी गहरी हो चुकी थी और उसे लगता था कि भगवान शिव की दिव्य दृष्टि अब उससे दूर नहीं है। लेकिन वह जानता था कि भगवान शिव से दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे और भी कड़ी साधना करनी होगी। यहाँ से रघु का यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है, जहाँ वह अपने समर्पण और श्रद्धा की शक्ति से भगवान शिव से दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। समर्पण की गहरी साधना। रघु ने भगवान शिव से जो दिव्य संदेश प्राप्त किया था, वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बन चुका था। उसने सोचा, अब कोई भी बाहरी दुनिया, कोई भी स्थिति उसे अपनी साधना और समर्पण से भटका नहीं सकती। शिव ने उसे जो मार्गदर्शन दिया था, वह उसकी आत्मा में गहरे से समाहित हो गया। रघु के मन में बस एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव की दिव्य दृष्टि प्राप्त करना, ताकि वह सत्य को जान सके और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके। रघु ने निश्चय किया कि वह अब अपनी साधना में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पहले की तरह अब वह सिर्फ प्रार्थनाओं और पूजा तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने शिव की भक्ति को अपने जीवन के हर पहलू में उतारने का संकल्प लिया। रघु ने सबसे पहले अपने जीवन की सभी विकारों और इच्छाओं को छोड़ने का निर्णय लिया। वह समझ गया था कि जब तक वह अपनी आत्मा को पवित्र नहीं करेगा, तब तक शिव की दिव्य दृष्टि उसकी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। वह रोज सुबह तड़के उठकर पहले ध्यान करता और फिर घंटों तक शिव के मंत्रों का जाप करता। वह नमः शिवाय का जाप करता और प्रत्येक शब्द में भगवान शिव का दर्शन चाहता। रघु ने खुद को पूरी तरह से शिव के प्रति समर्पित कर दिया था। वह अब किसी भी बाहरी चिंता या दुहक से नहीं घबराता था। उसके मन में बस एक ही बात थी, शिव से दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का रास्ता खोलो। रघु ने अपनी साधना के साथ साथ अपनी दिनचर्या भी बदल दी थी। वह अपने खेतों में काम करते हुए भी शिव की महिमा का गान करता। अब उसकी हर गतिविधि में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती थी। यह विश्वास उसे हर कठिनाई और संघर्ष को पार करने की शक्ति देता था। उसे यह समझ में आने लगा कि शिव का आशीर्वाद केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में भगवान शिव की शक्ति और प्रेम को महसूस करना है। कुछ महीने बाद रघु को अपनी साधना में एक अद्वितीय बदलाव महसूस होने लगा। वह पहले जितना उबाऊ और साधारण कार्यों में खोया रहता था, अब उसी कार्य में उसे गहरे अर्थ और आनंद का अनुभव होने लगा। उसने अपने जीवन को और अधिक ध्यान और समर्पण से भरा। उसकी आत्मा में एक गहरी शांति और संतुलन आ गया था। अब रघु को यह महसूस होने लगा था कि भगवान शिव उसे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उसे और भी कड़ी साधना करनी होगी। रघु की साधना अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। वह जंगल में जाकर अकेले में ध्यान करने लगा। वहां उसे पूरी तरह से एकांत मिल जाता था और वह ध्यान में गहरे उतर जाता। दिन ब दिन उसकी साधना में तेजी आती जा रही थी। रघु का विश्वास था कि यदि वह इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, तो शिव उसे अपने दिव्य दर्शन देंगे। एक दिन जब रघु जंगल में ध्यान कर रहा था, तभी एक रहस्यमय घटना घटी। उसने महसूस किया कि आसपास का वातावरण अचानक बदल गया था। हवा में एक ठंडी,
पवित्र गंध फैली और उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत हल्की लेकिन अत्यंत शक्तिशाली थी। रघु ने ध्यान से सुना और पाया कि वह आवाज शिव की थी। शिव ने कहा, तुमने अपना समर्पण पूरा कर लिया है। अब तुम्हारी भक्ति से मुझे प्रसन्न होकर तुम्हें अपना दर्शन देना है। परंतु ध्यान रखना, यह दर्शन तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सरल नहीं है। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाते हुए सत्य की ओर अग्रसर होना होगा। रघु के दिल में एक हलचल सी हुई। उसने अपने मन को शांत किया और भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, मैं समर्पण के साथ आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके सत्य को जान सकूं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकूं। उसके बाद अचानक एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। आसमान में बादल घिराए और वहां एक अत्यंत तेज रोशनी चमकी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि रघु अपनी आंखें बंद कर लेता, फिर भी वह प्रकाश उसकी आत्मा में गहराई से प्रवेश कर रहा था। उसके मन में एक शांति और आनंद का एहसास हुआ। वह जानता था कि अब वह भगवान शिव से अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बहुत करीब है। तभी उसे एक प्रगाढ़ और दिव्य स्वर सुनाई दिया। वह स्वर भगवान शिव का था और उन्होंने कहा, तुमने अपने मन, वचन और शरीर से मुझे पूरी तरह से समर्पित किया है रघु। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य दृष्टि से दर्शन दे रहा हूँ। तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मेरी दिव्य दृष्टि केवल तुमसे ही नहीं, बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। तुम्हारी आंखें अब सत्य को देख पाएंगी, लेकिन इस दृष्टि के साथ तुम्हें बड़े कर्तव्य का पालन करना होगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान और मुक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हें समाज में धर्म और सत्य की स्थापना करनी है। रघु के दिल में एक गहरी अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि भगवान शिव की दिव्य दृष्टि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि वह पूरी दुनिया को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए है। रघु का मन अब एकदम साफ था और उसके भीतर एक नई चेतना का जागरण हुआ। उसकी साधना ने उसे एक नई शक्ति और दिशा दी थी। रघु ने यह समझा कि भगवान शिव की दिव्य दृष्टि का सबसे बड़ा तोहफा यह था कि वह अब सत्य को देख सकता था। लेकिन वह जानता था कि इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई थी। अब उसे इस दिव्य दृष्टि को अपनी आत्मा की गहराई में नष्ट नहीं होने देना था, बल्कि उसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना था। सत्य का मार्ग और जीवन का उद्देश्य। रघु की साधना में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। भगवान शिव की दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद वह पहले से कहीं अधिक शांत, एकाग्र और प्रबुद्ध महसूस कर रहा था। शिव के दर्शन ने उसके मन, मस्तिष्क और आत्मा को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब खुद को एक साधारण किसान नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा पर निकलने वाला व्यक्ति समझने लगा था। रघु के भीतर जो शक्ति थी, वह अब उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। शिव ने उसे अपने दर्शन से जो सच्चाई और ज्ञान दिया था, वह अब रघु के जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखने का कारण बन रहा था। रघु जानता था कि यह दिव्य दृष्टि केवल उसके जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उसे समाज की भलाई के लिए भी इसका उपयोग करना होगा। रघु के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब एक दिन वह अपने गांव लौटने के बाद उन पुराने अनुभवों और विचारों को महसूस कर रहा था। उसका मन अब पहले से कहीं अधिक शांत था। उसकी आंखें, जो अब सत्य को देख सकती थीं, वह हर चीज में एक अलग दृष्टिकोण देखने लगी। गांव में जब भी वह किसी से बात करता, उसे लोगों के दिलों की गहराइयों तक झांकने का एहसास होने लगा। वह किसी के चेहरे पर छिपी सच्चाई को देख सकता था। उसका मन, मस्तिष्क और आत्मा अब एक नई चेतना से भरे हुए थे,
जिससे उसे हर पल यही अनुभव होता था कि वह भगवान शिव की दिव्य दृष्टि का सही उपयोग कर रहा है। रघु ने यह महसूस किया कि शिव की दी हुई दृष्टि केवल बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए भी है। उसकी आत्मा अब हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाने की ओर प्रेरित हो रही थी। वह जानता था कि सत्य को जानने और उसे अपने जीवन में उतारने का सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है कि उसे समाज के हर व्यक्ति की भलाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। रघु का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। गांव में वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रह गया था। लोग अब उसे एक साधारण किसान से ज्यादा एक महान आत्मा के रूप में देखने लगे थे। रघु ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो सत्य देखा था, वह अब उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि शिव ने उसे यह दृष्टि इसलिए दी थी ताकि वह लोगों की मदद कर सके और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। एक दिन रघु को गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति श्रीमान रामनाथ से मिलने का अवसर मिला। रामनाथ जी पहले रघु को साधारण किसान के रूप में ही जानते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में रघु की नई पहचान और उसकी आंतरिक शक्ति को देखकर वह चौंक गए थे। रामनाथ जी ने रघु से पूछा, बेटे, तुम पहले तो बस खेती-बाड़ी में लगे रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में कुछ खास बात नजर आती है। क्या तुम कुछ बताना चाहोगे? रघु ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, हाँ गुरुजी, मैंने कुछ समय पहले भगवान शिव के दर्शन किए हैं और उनकी दी हुई दिव्य दृष्टि ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। अब मैं जो देखता हूँ, वह पहले जैसा नहीं है। अब मैं दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे लगता है कि भगवान शिव ने मुझे यह दृष्टि इसलिए दी ताकि मैं सत्य और धर्म की बात कर सकूं और लोगों को सही मार्ग पर ले जा सकूं। रामनाथ जी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, तुमने जो कहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आत्मा अपने सत्य को समझ लेती है, वही समाज में बदलाव ला सकती है। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तुम्हें अब इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। रघु ने रामनाथ जी की बातों को मनन किया और महसूस किया कि शिव की दी हुई दृष्टि का असली उद्देश्य यही है, सत्य का प्रचार और लोगों की मदद करना। रघु ने अपने जीवन में एक नई जिम्मेदारी ली। उसने सोचा कि अगर उसकी दिव्य दृष्टि समाज में फैली हुई कुरीतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने में सहायक बन सकती है, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उसने पहले गांव में छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए। जो लोग आपस में झगड़ते थे, रघु ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया। गांव में कई लोग थे जो अंधविश्वास और जादूटोने के बारे में बात करते थे। रघु ने उन्हें धार्मिक ग्रंथों और भगवान शिव की उपासना के महत्व को समझाया। उसने हर व्यक्ति से यह कहा कि भगवान शिव ने हमें अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भेजा है, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें। रघु की बातें अब लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। पहले जो लोग उसकी साधना और भक्ति को एक साधारण चीज मानते थे, अब वे उसे एक संत के रूप में देख रहे थे। रघु ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया था। उसे समाज को सच्चाई और धर्म की राह दिखानी थी, और यह राह उसके लिए केवल शब्दों की नहीं, बल्कि कर्मों की थी। समाज में बदलाव लाने की शुरुआत रघु ने खुद से की। उसने अपने भीतर छिपी सारी नकारात्मकता को समाप्त किया और अब सिर्फ सकारात्मक विचारों और कार्यों में लीन था। शिव की दी हुई दिव्य दृष्टि ने उसकी अंतरात्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया था। अब वह समाज में एक सशक्त नेतृत्व का प्रतीक बन चुका था। रघु का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था, जिससे लोग प्रेरित होते थे। उसकी दिव्य दृष्टि ने न केवल उसकी आत्मा को जागृत किया था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन चुका था।
रघु जानता था कि यह यात्रा अब भी जारी है और भगवान शिव के आशीर्वाद से वह सत्य के मार्ग पर हमेशा चलता रहेगा। जीवन के संघर्ष और सत्य की प्राप्ति। रघु का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। भगवान शिव से प्राप्त दिव्य दृष्टि ने उसकी आत्मा को एक नई दिशा दी थी। वह अब अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान चुका था और साथ ही साथ समाज के भीतर फैली हुई कुरीतियों और असत्य के खिलाफ खड़ा हो चुका था। गांव में उसे एक संत की तरह पूजा जाने लगा था। लोग अब उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति मानते थे और उसकी बातें दिल से सुनते थे। लेकिन रघु को यह भी समझ में आने लगा कि एक सच्चे साधक और समाज सुधारक का मार्ग आसान नहीं होता। उसे यह महसूस हुआ कि जहां एक ओर लोग उसे आदर्श मानने लगे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उसकी भक्ति और साधना को गलत समझने लगे थे। रघु के दिल में कभी भी कोई द्वार नहीं था, न ही वह अपनी साधना के बारे में किसी से जरा भी घमंड करता था। उसकी इच्छाएं और उसका समर्पण सिर्फ शिव के प्रति था। लेकिन यह भी सच था कि समाज में फैली हुई कुरीतियों और गलत धारणाओं को बदलने में आसान रास्ते नहीं होते। गांव में कई लोग ऐसे थे जो रघु के विचारों से असहमत थे। विशेषकर कुछ लोग जो अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, वे रघु की बातों का विरोध करते थे। उनका मानना था कि रघु का मार्ग गलत है और यह सिर्फ उनके समय की बर्बादी है। वे रघु की दिव्य दृष्टि और उसकी साधना को झूठा मानते थे। एक दिन गांव के एक बड़े पुजारी श्री स्वामी रामानंद ने रघु को एक चुनौती दी। वे बोले, तुम कहते हो कि तुमने भगवान शिव से दिव्य दृष्टि प्राप्त की है, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? तुम कहते हो कि तुम्हारे पास सत्य की दृष्टि है, तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि तुम भगवान शिव के साथ हो? रघु ने बड़े शांतिपूर्वक उनका उत्तर दिया, स्वामी जी, भगवान शिव ने मुझे कोई बाहरी चमत्कार दिखाने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है जो मेरे दिल और आत्मा में गहराई से गूंजता है। मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं अपने कर्मों से आपको यह दिखा सकता हूँ कि मैंने शिव से जो सीखा है वह सही है। स्वामी रामानंद ने उसे चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हारा मार्ग सही है तो तुम्हें समाज में बदलाव लाने की शक्ति भी होनी चाहिए। तुम खुद को महात्मा मानते हो, तो क्या तुम हमारी पारंपरिक पूजा पद्धतियों को बदलने की कोशिश करोगे? क्या तुम हमें बता सकते हो कि शिव के दिव्य दर्शन के बाद तुम्हारा जीवन सचमुच सुधर गया है? रघु ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं किसी की पूजा पद्धतियों को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना तरीका है। लेकिन अगर हमारी पूजा से किसी को असत्य और अंधविश्वास का प्रचार हो रहा है, तो हमें उसे समझाना होगा। शिव ने मुझे यह दिव्य दृष्टि दी है ताकि मैं सत्य का पालन कर सकूं, और यही सत्य समाज के भले के लिए है। स्वामी रामानंद ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनके मन में शंका बनी रही। यह एक गंभीर मोड़ था, क्योंकि अब रघु को न केवल बाहरी विरोध का सामना करना था, बल्कि उसे अपनी सच्चाई और दिव्य दृष्टि को साबित करने के लिए कठिन संघर्ष का सामना करना था। रघु जानता था कि यह उसका जीवन का सबसे कठिन समय होने वाला है, लेकिन उसने भगवान शिव से जो शिक्षा प्राप्त की थी, वह उसकी आत्मा में इतनी गहरी बसी थी कि वह डरने के बजाय और अधिक दृढ़ता से अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प ले चुका था। रघु ने समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। वह गांव-गांव जाकर लोगों को शिव के संदेश से परिचित कराने लगा। उसने अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के खिलाफ प्रचार किया और बताया कि शिव की उपासना का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और सत्य की खोज है। रघु ने इस सत्य को अपने कर्मों से सिद्ध किया और लोगों को यह बताया कि भगवान शिव के साथ जो एकाग्रता और समर्पण होता है, वह किसी भी तंत्र मंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है। रघु के प्रयासों को देख धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे।
पहले जो लोग उसे अंधविश्वासी मानते थे, अब वे उसकी बातों को गहरे से समझने लगे। लोग उसके पास आने लगे और उससे शिव की उपासना के बारे में प्रश्न करने लगे। रघु ने उनके सवालों का उत्तर दिया और उन्हें बताया कि शिव के दर्शन से सिर्फ आत्मज्ञान और सत्य की प्राप्ति होती है, न कि कोई चमत्कारी शक्ति। लेकिन यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। रघु को यह समझ में आ गया था कि यह यात्रा एक अकेले व्यक्ति की नहीं हो सकती। उसे अपने गांव, समाज और देश में व्यापक बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति की मदद की आवश्यकता होगी। उसने सोचा कि भगवान शिव की दिव्य दृष्टि का सही उपयोग तभी होगा जब लोग खुद को सत्य की ओर ले जाएं और समाज में व्याप्त असत्य और अंधविश्वास को दूर करें। रघु की साधना और कार्यों से गांव में धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा था। लोग अब भगवान शिव के दर्शन से केवल आत्मज्ञान ही नहीं, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि की कामना भी करने लगे थे। रघु ने अब यह समझ लिया था कि भगवान शिव ने उसे यह दिव्य दृष्टि इसलिए दी थी ताकि वह अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सके और दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखा सके। रघु का संघर्ष अभी जारी था, लेकिन अब उसके भीतर एक विश्वास था कि अगर उसने सही मार्ग पर चलते हुए सत्य की राह पकड़ी है, तो भगवान शिव की कृपा हमेशा उसके साथ रहेगी। वह जानता था कि यह उसकी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा था और उसे आने वाली चुनौतियों का सामना करना था। दिव्य दृष्टि का आंतरिक अनुभव और समाज का उद्धार। रघु के जीवन में अब तक जितने संघर्ष और कष्ट आए थे, वे उसे एक मजबूत और सिद्ध आत्मा बनाने की ओर अग्रसर कर रहे थे। उसने पहले ही भगवान शिव से प्राप्त दिव्य दृष्टि के आधार पर अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया था और अब वह अपनी साधना, भक्ति और समाज में बदलाव लाने की यात्रा को और भी गहराई से समझ रहा था। रघु के समर्पण और संघर्ष के कारण धीरे धीरे समाज में बदलाव के संकेत दिखने लगे थे, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसे और अधिक मेहनत करनी थी और अपनी दिव्य दृष्टि का सही उपयोग करना था। रघु का दिल अब बिल्कुल साफ था। उसकी आंखें, जो पहले सिर्फ भौतिक रूप से ही देखती थी, अब वह हर चीज को गहरे आंतरिक दृष्टिकोण से देख पा रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि भगवान शिव की दिव्य दृष्टि से प्राप्त ज्ञान सिर्फ बाहरी दुनिया को समझने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा की शुरुआत थी। इस यात्रा के दौरान उसे अपने भीतर की अज्ञानता और अंधकार को भी पहचानना था और उसे हटाना था। समाज में बदलाव लाने के लिए रघु ने एक नई पहल शुरू की। वह अब केवल गांव में नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी शिव की उपासना और सत्य के मार्ग को फैलाने लगा था। उसने शिव के दिव्य संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे आयोजन शुरू किए। इन आयोजनों में वह अपने अनुभव और शिव की भक्ति के महत्व को बताता और साथ ही यह समझाने की कोशिश करता कि केवल बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपने दिल और कर्मों से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। रघु ने यह महसूस किया कि जब तक समाज में शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा और लोग सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक किसी भी प्रकार का बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। उसने गांव में एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ नैतिक और सामाजिक शिक्षा भी दी जाती थी। रघु का मानना था कि धर्म और सत्य को बच्चों में बचपन से ही समाहित करना चाहिए, ताकि वे बड़े होकर समाज में बदलाव लाने में सक्षम बने। रघु के प्रयासों से धीरे धीरे समाज में एक नया जागरण आया। उसने लोगों को यह समझाया कि शिव की उपासना का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, न कि केवल बाहरी दिखावे के लिए पूजा करना। उसने यह भी बताया कि केवल चमत्कारी क्रियाओं के पीछे नहीं, बल्कि अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा में ही भगवान शिव का आशीर्वाद छिपा होता है। समाज में कुछ लोग अब भी रघु के विचारों से असहमत थे। वे उसकी बातों को हंसी में उड़ाने की कोशिश करते थे,
लेकिन रघु का विश्वास दृढ़ था। उसे यह जानने का अनुभव था कि भगवान शिव के दर्शन के बाद अब उसे सिर्फ सत्य का पालन करना है, चाहे जो भी हो। उसकी दिव्य दृष्टि उसे निरंतर सच्चाई की ओर अग्रसर कर रही थी। एक दिन रघु को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। गांव में एक बड़ा आयोजन हो रहा था, जिसमें प्रसिद्ध तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ आए थे। उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के जाल में फंसे हुए थे। यह आयोजन गांव के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन चुका था और लोग बड़े उत्साह से इसमें शामिल हो रहे थे। रघु ने देखा कि कई लोग इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे थे, जो इस विश्वास में थे कि यह आयोजन उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। रघु ने यह देखा और समझा कि यह अंधविश्वास लोगों को भ्रमित कर रहा था और समाज में असत्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। उसने निश्चय किया कि उसे इस आयोजन को रोकने की आवश्यकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस प्रकार का विरोध करना उसकी यात्रा के उद्देश्य के खिलाफ हो सकता है। रघु ने पहले उन लोगों से बात की जो इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे थे। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भगवान शिव की उपासना केवल तंत्र मंत्र तक सीमित नहीं है। उसने बताया कि शिव के दर्शन से आत्मज्ञान और सत्य की प्राप्ति होती है, न कि किसी तंत्र के जरिए। वह जानता था कि लोगों को बिना किसी भय या दबाव के समझाना जरूरी था, ताकि वे स्वयं अपने सही मार्ग का चयन कर सकें। उसने यह भी कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चा परिवर्तन हो, तो आपको अपने दिल और कर्मों से शिव को मानना होगा। यह बदलाव कोई चमत्कारी क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम केवल बाहरी दिखावे और अंधविश्वास में विश्वास करेंगे, तो हम कभी भी शिव की असली उपासना नहीं कर सकते। रघु की बातें धीरे धीरे लोगों के दिलों में असर दिखाने लगी। कुछ लोग इस आयोजन से बाहर आ गए और रघु के साथ मिलकर उसकी उपासना के मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। हालांकि कुछ लोग अड़े रहे और अपने तंत्र मंत्र में ही विश्वास रखते रहे, लेकिन रघु ने किसी को भी जबरदस्ती नहीं समझाया। उसने शांति से और प्रेम से अपनी बात रखी और यह दिखाया कि सही मार्ग पर चलने के लिए कोई दबाव नहीं, बल्कि एक सच्चा समर्पण होना चाहिए। वह जानता था कि उसकी यात्रा आसान नहीं थी और समाज में बदलाव लाने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता थी। लेकिन रघु के दिल में अब कोई संदेह नहीं था। भगवान शिव ने उसे जो दिव्य दृष्टि दी थी, वह उसे सही मार्ग पर चलने के लिए लगातार प्रेरित कर रही थी। समाज में अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। लोग अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के बजाय सत्य और धर्म की ओर बढ़ रहे थे। रघु का जीवन अब भगवान शिव के आशीर्वाद और सच्चाई के मार्ग पर चलता हुआ एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। उसे यह एहसास हो चुका था कि शिव की दिव्य दृष्टि ने उसे केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका नहीं दिया, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के जीवन में सत्य और धर्म की ज्योति फैलाने का जिम्मा भी सौंपा था। आत्म साक्षात्कार और समाज का उद्धार। रघु के जीवन की यात्रा अब अपने चरम पर थी। भगवान शिव से प्राप्त दिव्य दृष्टि ने उसे न केवल अपने आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की शक्ति दी थी, बल्कि उसे समाज में व्याप्त अंधविश्वास और असत्य के खिलाफ खड़ा होने का साहस भी प्रदान किया था। उसकी साधना और भक्ति ने न केवल उसका जीवन बदल दिया था, बल्कि उसे समाज में एक नई आशा और विश्वास का स्रोत भी बना दिया था। अब रघु का समाज में एक बड़ा स्थान बन चुका था। वह सिर्फ एक साधक नहीं, बल्कि एक शिक्षक, मार्गदर्शक और समाज सुधारक बन चुका था। उसकी बातें लोग अब दिल से सुनते थे और उसकी उपासना के मार्ग को अपना रहे थे। उसने अपनी दिव्य दृष्टि का सही उपयोग किया और समाज के हर वर्ग को यह समझाया कि भगवान शिव के दर्शन केवल आत्मज्ञान और सत्य के लिए हैं, न कि बाहरी दिखावे और अंधविश्वास के लिए।
रघु के लिए यह यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी। उसने समाज में व्याप्त कुरीतियों और असत्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए स्वयं को पूरी तरह से शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि शिव के दिव्य दर्शन ने उसे जो शक्ति दी थी, उसका असली उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। एक दिन रघु को गांव के बाहर एक दूरस्थ जंगल में एक साधु से मिलने का अवसर मिला। यह साधु एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह भगवान शिव के परम भक्त हैं और जीवन के अंतिम क्षणों में सत्य का अनुभव करने के लिए ध्यान की गहरी साधना कर रहे हैं। रघु ने साधु से मुलाकात की और उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु ने रघु को देखा और बोले, तुम वह व्यक्ति हो जो शिव के दिव्य दर्शन से सच्चाई को समझकर समाज में परिवर्तन ला रहा है। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन रही होगी, लेकिन तुम्हारे दिल में जो विश्वास है वही तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा। रघु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, यह यात्रा मेरी नहीं बल्कि शिव की है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही मैं इस मार्ग पर चल पाया हूँ। उनका दर्शन मुझे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मुझे यह एहसास हो चुका है कि यह यात्रा सिर्फ खुद को जानने की नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सही मार्ग पर चलाने की है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो रघु। भगवान शिव का वास्तविक संदेश यही है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए, और जब वह सत्य को समझता है तो उसे समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। समाज की भलाई और उसका उद्धार तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर समझें कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। रघु ने साधु की बातों को गहराई से सुना और महसूस किया कि भगवान शिव ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वह आत्मा के सत्य को समझे और उसे समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाए। रघु का आत्मविश्वास अब और अधिक मजबूत हो गया था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब अपने अंतिम क्षणों तक पहुंचने वाली है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन अब एक महान उद्देश्य को पूरा कर रहा था। गांव में अब हर व्यक्ति रघु के विचारों को समझने लगा था। पहले जो लोग उसे संदेह की नजरों से देखते थे, अब वे उसकी उपासना और कर्मों को सही मानते थे। रघु का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। लोग उसकी साधना से प्रेरित हो रहे थे और उसकी सलाहों का पालन करने लगे थे। उसने अंधविश्वास और असत्य के खिलाफ जो संघर्ष किया था, वह अब पूरे गांव में एक नई चेतना का संचार कर चुका था। रघु के दिल में एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया था। भगवान शिव के दर्शन से उसे जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, उसने उसे केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के उद्धार के लिए भी उसे प्रेरित किया। अब रघु का जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की एक मिसाल बन चुका था। एक दिन रघु को यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। भगवान शिव ने उसे जो दिव्य दृष्टि दी थी, वह अब समाज के लिए एक बड़ा उपहार बन चुकी थी। रघु ने सोचा कि अब समय आ गया है जब उसे अपने जीवन की साधना को और गहरा करना होगा, ताकि वह भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। रघु ने अपने गांव में एक अंतिम सभा आयोजित की। इस सभा में उसने लोगों से कहा, प्रिय साथियों, मेरे जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। भगवान शिव ने मुझे जो दिव्य दृष्टि दी थी, वह अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मैंने जो भी किया, वह केवल उनकी कृपा से किया। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि भगवान शिव की उपासना का असली मतलब आत्मज्ञान और सत्य का पालन करना है। जब हम सत्य को पहचानते हैं, तो हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। रघु ने यह भी कहा, आप सभी को यह समझना होगा कि भगवान शिव के दर्शन का अर्थ केवल पूजा और उपासना नहीं है।
उनका असली संदेश यही है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर सत्य को पहचानना चाहिए। यह सत्य ही है जो हमारे जीवन को शुद्ध करता है और हमें समाज की सेवा के लिए प्रेरित करता है। सभा के बाद रघु ने अपने जीवन को और गहरा साधना में समर्पित किया। उसने गांव छोड़ दिया और ध्यान की गहरी साधना के लिए एकांत स्थान पर चला गया। रघु जानता था कि भगवान शिव के दर्शन से उसे जो दिव्य दृष्टि मिली थी, वह अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। वह अब केवल शिव की भक्ति में मग्न था और अपने भीतर के सत्य को पहचानने के लिए उसने और अधिक साधना शुरू कर दी। कुछ समय बाद, रघु की समाधि के बाद, उसके जीवन और कार्यों के बारे में बातें फैलने लगी। वह एक व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले एक महान आत्मा के रूप में याद किया जाने लगा। उसके जीवन की यात्रा और शिव की दिव्य दृष्टि ने न केवल उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति दी, बल्कि समाज को भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रघु की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य, भक्ति और समर्पण से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव की दिव्य दृष्टि ने उसकी आत्मा को शुद्ध किया और उसकी आंखों से दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मार्ग दिखाया। रघु का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और उसकी कथा समाज में एक अमिट छाप छोड़ गई थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।